प्रकृति की जय हो। प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पुनर्जन्म क्या है और किसका होता है। यह भी हमसे जुड़े हमारे एक मित्र का प्रश्न है। यह एक हमारे फैमिली मेंबर सौर विज्ञान से जुड़े हमारे मित्र का यह प्रश्न है। उन्होंने पूछा है कि पुनर्जन्म किसका होता है और क्यों होता है, क्या ये झूठ है। चलिए इसके बारे में आज हम जानते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्रकृति। प्रकृति हम सबकी सरताज है, इससे बड़ा कोई इस धरती पर नहीं है। भगवान भी इसी प्रकृति से पैदा हुआ है। जो भगवान शब्द है वो प्रकृति से ही पैदा हुआ है। अगर आपको इस बारे में जानकारी ना हो तो मेरा एक वीडियो है भगवान शब्द का अर्थ, वो आप देख सकते हैं। तो भगवान भी इसी प्रकृति से पैदा हुआ है, इस प्रकृति से बड़ा कोई नहीं है। इस संसार में जितने भी जीव हैं वो सब जीवों की सरताज प्रकृति है। तो प्रकृति क्या संदेश देती है? पुनर्जन्म। पुनर्जन्म का अर्थ है बार बार होना। तो बार बार किसका जन्म होता है, इसको संक्षिप्त में समझेंगे। जैसे मैं आपको अपने ऊपर ही देता हूँ। जैसे मेरा जन्म है तो मेरा जन्म, यह जो शरीर है, इस शरीर का वापस जन्म नहीं होएगा, कभी नहीं होगा। लेकिन इस शरीर को चलाने वाली जो श्वासा है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं और भगवान का अंश कहते हैं, यही प्रकृति का अंश है। क्या? श्वासा। तो श्वासा जो हमारी शरीर में चल रही है, इसका पुनर्जन्म होता है। लेकिन शरीर का पुनर्जन्म बिल्कुल नहीं होता है। अगर कोई कहता है कि मैं जैसा हूँ वैसा ही जाकर के अन्य रूप में, उतने ही ज्ञान के साथ अन्य रूप में पैदा हो जाऊँगा और उतना ही ज्ञान में फिर से बांटूँगा, यह उसका सबसे बड़ा भ्रम है इस संसार का। इससे बड़ा भ्रम उसके अंदर कोई दूसरा नहीं है। इसलिए पुनर्जन्म किसका होगा? हमारी श्वासा अर्थात आत्मा, जिसे हम आत्मा के नाम से जानते हैं, वो हमारी श्वासा है। तो श्वासा का पुनर्जन्म होगा। अब पुनर्जन्म भी कब होगा? वो आपके जीते जी, इसे मरने के पश्चात नहीं कि ये मरेगा फिर आपको पता रहे कि वो पुनर्जन्म आएगा, बिल्कुल नहीं। वो कैसे होता है? मेरा शरीर, मेरे ही शरीर ने कुछ अंश पैदा कर लिए। जैसे हमारे बच्चे, वो बच्चों के रूप में पहले से ही पुनर्जन्म उसका हो चुका है। यानी कुछ श्वासा इसमें थी, इसमें से बढ़ करके दूसरे शरीर में चली गई, तो ये पुनर्जन्म उसने पहले ही ले लिया तुम्हारे जीते जी। अब ये शरीर जब छूटेगा तो वो इसका अस्तित्व छोड़ करके, उसमें तो वो पहले ही से ही है, ऐसा वो पहले ही तैयार कर लेती है। इसका ठीक उदाहरण है जैसे एक वृक्ष। वृक्ष का फल लगा और फल टूट करके ज़मीन पर पड़ा और ज़मीन में उसके बीज बिखर गए। उस बीज से पौधा उपज करके उसके ही जैसे हजारों पेड़ खड़े हो गए। यह पेड़ का पुनर्जन्म है। इसी प्रकार हम सब जीवों का पुनर्जन्म होता है। हमारा शरीर पुनर्जन्म में नहीं आता है, लेकिन हमारी जो श्वासा है वो उसका पुनर्जन्म होता है और वो जीते जी पुनर्जन्म करती है। मरने के पश्चात बिल्कुल नहीं है, वो पहले ही अपना घर ढूंढ लेती है। अब वो ऐसा क्यों करती है, इसके ऊपर भी थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। जैसे यह शरीर है, इस शरीर में जो हमारी श्वासा है वह जागृत रूप में आई, लेकिन इस शरीर ने कभी उस जागृति की ओर ध्यान ही नहीं दिया, बस विषय वासना में मस्त रहा। तो धीरे धीरे वो पर्दा पड़ने लगी, अंधकार की, अंधविश्वास की, अज्ञान की, मूर्खता की, कई प्रकार की पर्दाएं होती हैं, वो पर्दाएं पड़ने लगीं।
जब पर्दाएं पढ़ते पढ़ते उस पर पूरा कुछ नहीं काला नज़र हो गया, तो अब आपकी चेतना अलग चली गई, चेतन और आपकी जो शरीर वो अलग हो गया। अब यहाँ पर वो हमारी जो जिसे हम श्वासा कहते हैं प्राकृतिक अंश, वो अंश क्या सोचा कि अरे रे इस जन्म में मेरा कोई भला नहीं होने वाला है, यह जन्म मैं त्यागूंगी और जैसे ही ये शरीर छूटेगा वैसे ही मैं अगले जन्म में जाऊंगी तत्काल, और उस जन्म में मैं फिर से अमर तत्व अमर ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जाऊंगी। जैसे अमर तत्व को आई आत्मा अमर तत्व को जाए और जिस जन्म में भई साधना अंततः अमर हो जाए। तो आत्मा कहती है कि मैं इस शरीर में, जैसे मैं आत्मा कह रहा हूँ, प्राकृतिक अंश वो कहता है मैं इस शरीर में अमर तत्व यानी अमर होने को अमर तत्व प्राप्त करने के लिए आई हूँ, जिससे मैं अमर हो जाऊँ, अमर तत्व प्राप्त करने के लिए आई हूँ। और मैं अमर तत्व के लिए ही भटक रही हूँ, चाहे वो इस शरीर में मिल जाए या कोई अन्य शरीर में मिले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं एक चोला नहीं हजारों चोला बदलूंगी, परंतु अमर तत्व पाकर ही जाऊंगी। ये मनुष्य योनि हो या अन्य योनि हो, जिस योनि में उसे अमर तत्व मिल जाता है और वो पा करके चली जाती है। जिस योनि में उसे, योनि का अर्थ होता है प्रकार, जिस प्रकार की योनि में उसे अमर तत्व प्राप्त हुआ, तो उसी समय से वो इस आवागमन, जो हम लोग पैदा हो रहे हैं मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं मर रहे हैं, इस आवागमन से मुक्त हो जाती है। और मुक्त होने के लिए ही वो आत्मा भटकती रहती है, यानी श्वासा जो प्राकृतिक अंश है श्वासा रूपी, वो भटकती रहती है, इसलिए उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो साथियों, पुनर्जन्म किसका होता है? शरीर का नहीं, किसका होता है? हमारी प्राकृतिक अंश श्वासा का। यदि कोई इसको कहता है कि नहीं ये पुनर्जन्म तो ईश्वर की कृपा से होता है या सबका होता है, तो उनका भी सबसे बड़ा अंधविश्वास है। अज्ञानता से बड़ा दुख नहीं और झूठ से बड़ा पाप, और जाके हृदय दोनों नहीं ताके हृदय आप। साथियों, ये चीज़ को समझना है। यदि हमने एक एक शब्द की अज्ञानता को ताड़ लिया, देख लिया, जान लिया, समझ लिया, विवेक कर लिया, बस हमारी उस शब्द के प्रति भ्रांति हट जाती है, अर्थात अज्ञानता मिट जाती है। पुनर्जन्म हमारे शरीर का नहीं होता है, हमारे अंश रूपी आत्मा का होता है।